तो आज हम बैटल कंपैरिजन करने जा रहे हैं मार्वल यूनिवर्स के उन दो विलन्स के बीच जो कि पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राज करना चाहते हैं। लेकिन इनमें फर्क सिर्फ इतना है कि जहां इनमें से एक यूनिवर्स पर रूल करके यूनिवर्स को परफेक्ट बनाना चाहता है, वहीं पर ये दूसरा विलन पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके उसे डार्कनेस में मिलाना चाहता है एंड देन वो उस डार्कनेस के एम्पायर को रूल करना चाहता है। एंड मार्वल यूनिवर्स के ये दोनों खतरनाक विलन्स हैं सारे सिम्बियोट्स का गॉड नल एंड साइंस और मैजिक को मास्टर करने वाला डॉक्टर डूम। नल और डॉक्टर डूम दोनों ही मार्वल के सबसे फेमस विलन्स में से एक है, लेकिन फेमस होने के साथ ही ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल भी हैं कि आज तक इन्होंने जो भी चीज हासिल करने की कोशिश की है उसे हासिल करने से इन्हें कोई भी नहीं रोक पाया है। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों विलन्स इतने ही फेमस और पावरफुल हैं, तो वैसे में ये सवाल तो बनता है कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, यानी कि इन दोनों में से वो कौन है जो कि दूसरे कैरेक्टर को हराने या फिर मारने का दम रखता है। सो इसी बात पे चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम नल और डॉक्टर डूम के बीच एक बैटल कंपैरिजन करते हैं और इस बात का क्लियर आंसर जानते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से मार्वल का ज्यादा पावरफुल विलन कौन है। सो ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी इसके साथ ही मैं आप सबको बता दूं कि कल के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को इंडिया में जोकर 2 रिलीज हो रही है और जोकर 2 को लेकर ये बोला जा रहा है कि ये मूवी भी जोकर 1 की तरह बहुत बड़ी सक्सेस होने वाली है। सो इसीलिए अगर आप सब भी बैटमैन के विलन जोकर को पसंद करते हैं और उसकी जोकर 2 मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सब इस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। एंड अगर ज्यादा लोग कमेंट करते हैं तो कल के दिन जैसी ये मूवी रिलीज होती है वैसे ही हम भी आप सबके लिए इस मूवी को एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप सब भी जोकर 2 मूवी की स्टोरी को घर बैठे जान सकें। सो अगर आपको मूवी की स्टोरी जाननी हो तो कमेंट्स के अंदर जोकर या फिर जोकर 2 जरूर लिखना। बाकी आज वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड आप सब नल और डॉक्टर डूम में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर जरूर लिखना। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर डूम और नल के इस बैटल के अंदर हम सबसे पहले इन दोनों की पावर्स को जानेंगे एंड देन उसके बाद जाकर हम बात करेंगे इन दोनों के बैटल के बारे में। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों की पावर्स को जानने के बाद ही हम इन दोनों के बैटल को क्लियरली समझ सकते हैं। तो इसीलिए आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर डूम से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ डॉक्टर डूम। तो डॉक्टर डूम, जिसका रियल नेम विक्टर वॉन डूम है, वो मार्वल के सबसे पावरफुल और सबसे पॉपुलर विलन्स में से एक है। डॉक्टर डूम की फिजियोलॉजी की बात करें तो वो सिर्फ एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग है जो कि पैदा हुआ था लेटवेरिया नाम के एक छोटे से देश के अंदर। लेकिन जब डॉक्टर डूम थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसे पता लगता है कि उसकी मदर एक्चुअल में एक ब्लैक मैजिशियन है जो कि हर रात को काला जादू करती है और हर रात ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करके डॉक्टर डूम की मदर सारे डीमंस से उनकी पावर्स मांगती है ताकि उन पावर्स से वो अपने गांव का भला कर सके। लेकिन हर एक रात की तरह जब एक रात को डॉक्टर डूम की मदर ब्लैक मैजिक को परफॉर्म कर रही होती है तब अपने ब्लैक मैजिक के अंदर वो मेफिस्टो नाम के एक पावरफुल डीमन से उसकी पावर्स मांगती है। लेकिन पावर्स देने के बहाने मेफिस्टो डॉक्टर डूम की मदर की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है एंड डॉक्टर डूम की मदर की बॉडी को कंट्रोल करके उसके जरिए उसके कबीले के सारे बच्चों को मरवा देता है। और फिर इसी के रिस्पॉन्स में डॉक्टर डूम के कबीले के सारे लोग मिलकर डॉक्टर डूम की मदर को जान से मार देते हैं और फिर कबीले के बहुत सारे लोग डॉक्टर डूम और उसके फादर के भी जानी दुश्मन बन जाते हैं। और फिर इसीलिए डॉक्टर डूम और उसके फादर को कबीले से भागना पड़ता है। लेकिन उसी भागदौड़ में बचते बचाते डॉक्टर डूम का फादर भी मारा जाता है और डॉक्टर डूम बहुत छोटी उम्र में अनाथ हो जाता है। और फिर इसके लिए डॉक्टर डूम ये कसम खाता है कि वो एक न एक दिन बड़ा होकर अपने मदर और फादर दोनों की जान का बदला लेगा। लेकिन ऐसा करने से पहले डॉक्टर डूम अपनी पढ़ाई को पूरा करता है एंड अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए वो सीधा अमेरिका आ जाता है और अमेरिका की एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर वो अपनी स्टडी को पूरा करता है। एंड फिर उसके बाद ही धीरे धीरे करके हमें ये पता लगता है कि डॉक्टर डूम एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा जीनियस है एंड डॉक्टर डूम भी अपने जीनियस माइंड की हेल्प से अपने लिए बहुत सारे पावरफुल गैजेट्स को डेवलप कर लेता है। हालांकि इन सब के बीच ही एक मशीन में गड़बड़ी होने की वजह से डॉक्टर डूम का चेहरा जल जाता है और वो सब गड़बड़ करने की वजह से डॉक्टर डूम को भी कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर डूम उसके बाद भी रुकता नहीं है और वो सीधा तिब्बत के मॉन्क्स के पास आ जाता है और फिर वो तिब्बत के इन सारे मॉन्क्स से मैजिकल ट्रेनिंग लेता है और फिर मैजिक को सीखने के बाद ही डॉक्टर डूम अपने साइंस और मैजिक को मिला देता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उनके साथ ही वो अपने लिए वहीं पर ही एक आइकॉनिक आर्मर को भी क्रिएट करता है एंड अपना आइकॉनिक मास्क पहनकर वो कहलाता है डॉक्टर डूम। अब इसके आगे डॉक्टर डूम की पावर्स की बात की जाए तो डॉक्टर डूम बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इसीलिए क्योंकि ये साइंस और मैजिक के साथ साथ मिस्टिकल आर्ट्स का भी मास्टर है। यानी कि जिस तरह की पावर्स डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है वैसी पावर्स डॉक्टर डूम भी यूज कर सकता है। डॉक्टर डूम अपनी इन्हीं मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके मैजिकल ब्लास्ट कर सकता है, अपने आप को बचाने के लिए एनर्जी शील्ड क्रिएट कर सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह स्पेल्स को कास्ट कर सकता है, वो टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है, किसी दूसरे के दिमाग में घुस सकता है
उसके दिमाग को पढ़ सकता है और तो और उसके दिमाग को कंट्रोल भी कर सकता है। इनके अलावा डॉक्टर डूम हवा में फ्लाई कर सकता है, वो किसी और डायमेंशन के अंदर जा सकता है, टाइम में ट्रेवल कर सकता है, वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, किसी दूसरे की सारी पावर्स को जान सकता है और तो और वो किसी की पावर्स को ऑब्जॉर्व करके उसे कमजोर भी कर सकता है। और इन सब के अलावा अगर बात करें डॉक्टर डूम के फीट्स की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने बहुत से बड़े काम करे हैं। जैसे कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक पावर्स को ऑब्जॉर्व करके उसे कमजोर कर रखा है। वो कॉमिक्स में एक टाइम मशीन क्रिएट कर चुका है, वो थैनोस को मार चुका है, एक टाइम पर गैलेक्टस को हरा चुका है और तो और मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने हल्क को भी शांत कर रखा है। तो यही थी वो सारी पावर्स जो कि डॉक्टर डूम पोजेस करता है। अब डॉक्टर डूम की पावर्स को जानने के बाद ही चलिए बात करते हैं नल की पावर्स के बारे में और ये जानते हैं कि आखिरकार प्राइमोर्डियल गॉड नल कितना ज्यादा पावरफुल है। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ नल। तो अगर बात करें नल की, तो नल सारे सिम्बियोट्स का गॉड है, जिसने कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। नल गॉड ऑफ डार्कनेस है और ये यूनिवर्स के क्रिएशन से भी पहले डार्कनेस को रूल किया करता था एंड पूरा डार्कनेस ही नल का किंगडम हुआ करता था। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने खाली यूनिवर्स के अंदर क्रिएशन करना स्टार्ट किया, तब उन्होंने यूनिवर्स के अंदर लाइट को क्रिएट किया। लेकिन सेलेस्टियल्स की बनाई हुई लाइट की वजह से यूनिवर्स की डार्कनेस मिटने लगी एंड इसीलिए ये सब देखकर नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो सारे सेलेस्टियल्स नल के एम्पायर को मिटाते जा रहे थे। और फिर इसीलिए नल ने सेलेस्टियल्स को रोकने की कोशिश की एंड उन सबको अपनी डार्कनेस के एम्पायर से दूर रहने को कहा। लेकिन जब सेलेस्टियल्स ने नल की बात नहीं मानी, तब नल ने अपनी शैडो के अंदर हाथ डाला एंड अपनी शैडो से एक पावरफुल तलवार को बाहर निकाला एंड उसी तलवार से यानी कि स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल के सर को काट दिया। और फिर ये देखकर बाकी के सारे सेलेस्टियल्स नल से डरकर भाग गए। और इसके बाद नल ने जिस स्वॉर्ड को अपनी शैडो से निकाला था, नल ने उसे नाम दिया ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड, जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हथियारों में से एक है। लेकिन हाँ, आगे चलकर नल को ये पता लगा कि उसकी बनाई हुई ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड असल में एक एंटिटी है, जिसकी मदद से वो दूसरे क्रिएचर्स को क्रिएट कर सकता है। एंड फिर इसीलिए नल ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसने अपनी नेक्रो स्वॉर्ड से कई सारे क्रिएचर्स को क्रिएट किया, ऐसे क्रिएचर्स जो कि दूसरे लिविंग बींग्स के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करते थे। और अपने बनाए हुए इन्हीं सारे क्रिएचर्स को नल ने नाम दिया सिम्बियोट्स। इसके बाद नल ने सिम्बियोट्स की अपनी पूरी आर्मी क्रिएट कर ली और उन सबको अपने हाई माइंड से जोड़ लिया। और फिर वो अपने बनाए हुए उन सारे सिम्बियोट्स को यूनिवर्स के कोने कोने में भेजने लगा, ताकि उसके वो सिम्बियोट्स यूनिवर्स से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे और सब कुछ को एक बार फिर से डार्कनेस के अंदर मिला दे, ताकि नल अपने डार्कनेस के एम्पायर को एक बार फिर से बना सके। अब नल की पावर्स की बात की जाए तो नल पूरे मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। यहाँ तक कि पूरे मार्वल में सिर्फ कुछ गिनती के ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि नल से टक्कर भी ले सकते हैं। नल फिजिकली भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक कि जो सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहलाता है, उसे भी किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर नल ने सिर्फ अपने हाथों से ही फाड़ दिया था। एंड एज वी ऑल नो कि सेंट्री मार्वल का सुपरमैन है, यानी कि जितना पावरफुल डीसी में सुपरमैन है, उतना ही पावरफुल सेंट्री मार्वल के अंदर है। लेकिन नल ने सेंट्री को बीच से ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कोई कागज का खिलौना हो। नल की पूरी बॉडी उसके सिम्बियोटिक आर्मर से कवर है एंड इसीलिए नल की बॉडी के ऊपर चाहे जितने भी पावरफुल अटैक्स क्यों ना किए जाए, नल को उनसे कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा नल के पास अपने सिम्बियोट्स की एक पूरी आर्मी है एंड नल की सिम्बियोटिक आर्मी यूनिवर्स की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है। और नल की सिम्बियोटिक आर्मी नल के सिर्फ एक ही इशारे के ऊपर किसी भी प्लेनेट, गैलेक्सी और यहाँ तक कि पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को मिटा सकती है। नल की इस बड़ी सी सिम्बियोटिक आर्मी के अंदर कुछ ड्रैगन सिम्बियोट्स भी हैं, जिन्हें कहा जाता है ग्रैंडल। और इन सारे ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट्स में से सिर्फ एक अकेला ही ग्रैंडल इतना पावरफुल होता है कि वो एक यूनिवर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर आज से हजारों साल पहले एक ग्रैंडल ने अर्थ पर आकर ऐसा किया भी था। हालांकि वहां पर तो उसे रोकने के लिए थॉर आ गया था, लेकिन अगर थॉर बीच में ना आता तो वो ग्रैंडल सिम्बियोट पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि नल के सारे सिम्बियोट्स नल के हाई माइंड से जुड़े हैं, जिसका मतलब नल अपने सारे सिम्बियोट से टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, जिस वजह से नल अपने सारे सिम्बियोट से दूर रहकर भी उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, उनसे बातें कर सकता है, उन्हें कोई भी ऑर्डर्स दे सकता है। और तो और नल के सिम्बियोट जो देख रहे हैं वो नल देख भी सकता है और वो जो सुन रहे हैं वो नल सुन भी सकता है। नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो स्ट्रेंथ के मामले में तो सेलेस्टियल्स को बड़े आराम से हरा सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर नल चाहे तो उन सारे सिम्बियोट्स को अपनी सिम्बियोटिक पावर से करप्ट भी कर सकता है और फिर उन्हें कंट्रोल करके खुद के लिए भी यूज कर सकता है। और ऐसा नल ने किया था मार्वल कॉमिक्स की किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर, जहाँ पर हमने देखा था कि सारे के सारे सिम्बियोट्स नल की सिम्बियोटिक आर्मी का हिस्सा बन गए थे। नल का वेपन यानी कि ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड भी इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि उसके इस्तेमाल से नल बहुत सारे गॉड्स को भी मार चुका है एंड उनकी क्रिएट की हुई सारी चीजों को डार्कनेस के अंदर मिला चुका है। एंड अगर बात करें नल की हीलिंग फैक्टर की, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही है कि नल को इंजर्ड करना किसी के बस की बात ही नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी तरह से नल को थोड़ा सा इंजर्ड कर भी दे तो तब भी नल अपनी बॉडी को बहुत तेजी से हील कर सकता है। आप सभी ने वेनम की मूवीज के अंदर ये देखा ही होगा कि जब भी एडी ब्रॉक को चोट लगती है या फिर इवन उसके ऑर्गन्स भी बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तब उस टाइम पर ही वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को बहुत जल्दी हील कर देता है। सो इसीलिए सोच कर देखिए कि जब वेनम जैसे एक छोटे से सिम्बियोट के अंदर इतनी पावरफुल हीलिंग पावर्स हैं, तो उस गॉड के अंदर कैसी हीलिंग पावर्स होगी जिसने वेनम को क्रिएट किया है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब नल एक दूसरे गॉड से फाइट कर रहा होता है, तब उसी से फाइट करते हुए वो सीधा गॉर के प्लेनेट पर आ जाता है और फिर उसी वजह से नल के नेक्रो स्वॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा गॉर के हाथों में आ जाता है। लेकिन नेक्रो स्वॉर्ड के उस छोटे से हिस्से की वजह से ही गॉर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो मार्वल यूनिवर्स के सारे गॉड्स को मारने लगता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि थॉर, जो कि अपने थॉर फोर्स के साथ सारे एस्गार्डियंस में सबसे पावरफुल है, वो भी अकेला गॉर का कुछ भी नहीं कर पाता है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि उस गॉड से लड़ने के लिए थॉर को अपने पास्ट वर्जन, अपने प्रेजेंट
वर्जन और अपने फ्यूचर के ओल्ड किंग थॉर वर्जन को भी बुलाना पड़ता है, बट उन तीनों को भी गॉर अकेले संभाल लेता है। सो इसीलिए यहीं से आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि नल के बनाए हुए वेपन के एक छोटे से टुकड़े से कोई इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो वो प्राइमोर्डियल गॉड जो कि ऐसे वेपन्स को बड़े आराम से क्रिएट कर पा रहा है वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो अब इसके साथ ही हम डॉक्टर डूम और नल दोनों की पावर्स को जान चुके हैं। सो इसीलिए चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में। तो जैसा कि हम जान ही चुके हैं कि डॉक्टर डूम एक ह्यूमन बीइंग है जिसकी साइंस और मैजिक के ऊपर बहुत ही तगड़े वाली मास्टरी है, एंड इनके ऊपर उसके पास एक पावरफुल आर्मर है जिसकी मदद से उसे नुकसान पहुंचाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डूम का जिससे सामना हो रहा है वो एक प्राइमोर्डियल गॉड है, एक ऐसा गॉड जिसने पूरी सिम्बियोट रेस को क्रिएट किया है, और इसीलिए ये प्राइमोर्डियल गॉड यानी कि नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो डॉक्टर डूम को बड़े आराम से हरा सकता है। पर हाँ, वो कहते हैं ना, एक गॉड का मुकाबला एक दूसरे गॉड से होना चाहिए। सो इसीलिए चलिए हम भी गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल का मुकाबला डॉक्टर डूम के गॉड वर्जन से देखते हैं। डॉक्टर डूम का वो वर्जन जिसे कहा जाता है गॉड एम्परर डूम, और ये गॉड एम्परर डूम ना सिर्फ डॉक्टर डूम का सबसे पावरफुल वर्जन है बल्कि इसके साथ ही ये एक ऐसा गॉड लेवल कैरेक्टर भी है जिसके सामने इन्फिनिटी स्टोन्स भी कंचे के बराबर लगते हैं। सो इसीलिए गॉड एम्परर डूम और प्राइमोर्डियल गॉड नल का बैटल कंपैरिजन बिल्कुल फेयर होगा। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है एंड नल और गॉड एम्परर डूम का बैटल होता है तो वो बैटल काफी टक्कर की होगी, लेकिन एट द एंड वो बैटल गॉड एम्परर डूम ही जीतेगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब डॉक्टर डूम गॉड एम्परर डूम बनता है तब वो सिर्फ मार्वल के मेन यूनिवर्स का नहीं बल्कि वो मार्वल के पूरे मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग बन जाता है। इसीलिए गॉड एम्परर डूम इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब थैनोस से लड़ने आया था तब उसने थैनोस की बॉडी में हाथ डाल के उसकी हड्डियां बाहर खींच ली थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जब ब्लैक पैंथर भी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स लेकर इससे लड़ने आया तब उस टाइम पर भी गॉड एम्परर डूम ने इन्फिनिटी स्टोन्स को ऐसे तोड़ दिया जैसे वो कांच के खिलौने हो। लेकिन हाँ, इन सब के भी ऊपर गॉड एम्परर डूम के पास बियॉन्डर्स की पावर है, और बियॉन्डर्स मार्वल की दुनिया में एक ऐसी नियर ओमनीपोटेंट रेस है जिस रेस का हर एक मेंबर टाइम, स्पेस और इवन रियलिटी तक को चेंज कर सकता है। यहाँ तक कि बियॉन्डर्स किसी को भी मार सकते हैं और वो मरे हुए को जिंदा भी कर सकते हैं। इनके अलावा बियॉन्डर्स के पास ऐसी पावर्स है कि वो पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंड जो लिविंग ट्रिब्यूनल पूरे मार्वल मल्टीवर्स को बैलेंस करता है वो उसे भी खत्म कर सकते हैं। और अगर बात करें गॉड एम्परर डूम की तो उसके पास इस बियॉन्डर रेस के सारे मेंबर्स की पावर्स हैं, जिसका मतलब गॉड एम्परर डूम के लिए सब कुछ करना पॉसिबल है। और इसीलिए तो जब मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स स्टोरी लाइन के अंदर जब पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो गया था तो वो गॉड एम्परर डूम ही था जिसने अपने लिए बैटल वर्ल्ड को क्रिएट किया था। और वो डॉक्टर डूम की बनाई हुई एक ऐसी दुनिया थी जिसके अंदर वो मल्टीवर्स के सारे थॉर को अपनी सेना में रखता था, यानी कि सारे थॉर गॉड एम्परर डूम के बैटल वर्ल्ड के अंदर पुलिसगिरी करते थे। इसके अलावा उसने डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सॉर्सरर सुप्रीम को अपना चेला बना रखा था, और जिस गैलेक्टस और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक माना जाता है, उन दोनों को तो उसने अपने बैटल वर्ल्ड का चौकीदार बना रखा था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जो फैंटास्टिक फोर टीम से ह्यूमन टॉर्च है उसे उसने अपनी पावर से बैटल वर्ल्ड का सूरज बना रखा था, जो कि पूरे बैटल वर्ल्ड के अंदर रोशनी देता था। सो इसीलिए यही देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गॉड एम्परर डूम जो चाहे वो कर सकता है। और इन सबसे हटकर अगर हम बात करें प्राइमोर्डियल गॉड नल की, तो अपना नल पावरफुल तो बहुत है लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है, और उसकी वो वीकनेस है लाइट यानी कि रोशनी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि नल के अंदर डार्कनेस भरी है, लेकिन लाइट डार्कनेस को मिटा सकती है, जिसका मतलब अगर कोई चीज नल को खत्म कर सकती है तो वो है लाइट। और इसीलिए तो मार्वल के किंग इन ब्लैक स्टोरीलाइन के अंदर हमने देखा था कि जब एडी ब्रॉक की बॉडी में गॉड ऑफ लाइट एंटर करता है तब उसके बाद जाकर एडी ब्रॉक नल का सामना कर पाता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि नल को खत्म करने के लिए भी एडी ब्रॉक को उसे सूरज के अंदर ले जाना पड़ता है, क्योंकि सूरज के अंदर लाइट का भंडार है और इसीलिए वो लाइट नल को खत्म कर पाती है। तो इसीलिए अगर कभी ऐसा होता है और नल और गॉड एम्परर डूम की फाइट होती है तो उस फाइट में नल गॉड एम्परर डूम को थोड़ा सा परेशान तो कर सकता है, लेकिन जैसे अपनी नॉलेज और पावर से गॉड एम्परर डूम को नल की वीकनेस का पता लगेगा वैसे ही गॉड एम्परर डूम नल को खत्म कर सकता है, क्योंकि गॉड एम्परर डूम जब एक सूरज तक को क्रिएट कर सकता है तो आखिर उसे नल को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। सो अब इस पूरे बैटल कंपैरिजन से हमें पता लगता है कि अगर डॉक्टर डूम अपने नॉर्मल वर्जन में नल का सामना करेगा तो उस टाइम पर नल डॉक्टर डूम को मसल कर रख देगा, लेकिन अगर उसी डॉक्टर डूम का सबसे पावरफुल वर्जन यानी कि गॉड एम्परर डूम नल का सामना करेगा तो फिर उस टाइम पर गॉड एम्परर डूम नल जैसे प्राइमोर्डियल गॉड को भी खत्म करके रख देगा। सो इसीलिए नल वर्सेस गॉड एम्परर डूम के बैटल के अंदर गॉड एम्परर डूम विंस। सो दोस्तों ये थी वीडियो नल और डॉक्टर डूम के बैटल कंपैरिजन के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी को ऐसे किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना हो तो आप उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को जोकर 2 मूवी की स्टोरी जाननी हो तो उसके लिए आप सभी कमेंट्स के अंदर जोकर 2 लिख सकते हैं। ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो हम उस मूवी की स्टोरी को जरूर एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अगर आपको हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो, स्पेशली आपको नल के दूसरे बैटल वीडियोस देखने हो, तो आपको हमारे चैनल पर ऐसी कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसलिए आप सिंपली हमारे चैनल में जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।